Hello, good evening, my dear students. How are you? Fine, good. Firstly, you are welcome my YouTube channel. स्टूडेंट आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक पर सेकंड पार्ट ऑफ ह्यूमन आई. And the previous lecture already discussed about the properties of and characteristics of and what is the work of all part of human eyes. ठीक स्टूडेंट, वो तो कल की बात थी, लेकिन आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक पर जिसका नाम है स्टूडेंट पावर ऑफ एकोमोडेशन. सेकंड पार्ट है उसका ह्यूमन आई का. तो देखिए, इसको समझने के लिए आपको फर्स्ट लेक्चर आपको देखना पड़ेगा. ये आप सोचे डायरेक्ट मैं इसको पढ़ूं, उससे कोई मतलब नहीं है. आपको थोड़ा बहुत फर्स्ट लेक्चर के बारे में जानना बहुत जरूरी है, तो उसे समझ लीजिएगा. उसके बाद पावर ऑफ एकोमोडेशन समझेंगे. ठीक, तो पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है स्टूडेंट, थोड़ा देर बाद समझेंगे. पहले तो हम लोग कल की रिव्यू थोड़ी बहुत देख लेते हैं. तो स्टूडेंट, कल हम लोगों ने आपको ह्यूमन आई बनाया था, बहुत सारे पार्ट्स के नाम लिखे थे, जैसे रेटिना लिखा था, कॉर्निया लिखा था, प्यूपल्स लिखा था, लेंस लिखा था. ये तमाम चीजें सारी चीज लिखी गई थी. तो स्टूडेंट, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो देखिए स्टूडेंट, जो ह्यूमन आई था, तो जो सबसे आउटर लेयर मैंने आपको बताया था, किसी भी ह्यूमन आई का जो सबसे आउटर लेयर होता है ह्यूमन, उसको हम बोलते हैं कॉर्निया. कॉर्निया क्या होता है? प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द ह्यूमन आईज. यानी वो जो कॉर्निया होता है, प्रोटेक्टिव लेयर होता है, वो डस्ट पार्टिकल्स को अंदर जाने नहीं देता है. और जो कॉर्निया होता है वो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होता है. ठीक, कॉर्निया के बाद हमारा आइरिस होता है. आइरिस क्या करता है? पीपल्स के साइज को कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक्सपेंड करता है ड्यू टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट. इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम है तब उस पीपल्स की साइज क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा है तो पीपल्स के साइज क्या होगा, अभी हम लोग इस दोनों फिगर में डिस्कस करेंगे. लेंस हमने बताया था, जो ह्यूमन आई का जो लेंस होता है कॉन्वेक्स शेप का होता है. कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स शेप का कॉन्वेक्स लेंस होता है. ठीक, और वो कांच का नहीं होता है, ग्लास का नहीं होता, शीशे का नहीं होता, प्लास्टिक का नहीं होता, वो जेली लाइक मटेरियल होता है, उसी का बना होता है. एज एकदम कॉन्वेक्स शेप का नहीं होता है, मतलब एज दिखने में ऐसा लगता है कि वो कॉन्वेक्स शेप का है और बिहेवियर भी कुछ वैसा ही करता है. ठीक, और जो रेटिना की हमने बात की थी, तो रेटिना में हमने बताया था रेटिना पर क्या बनता है? इमेज बनता है. जो भी इमेज फॉर्मेशन होगा कहाँ स्टूडेंट होगा? रेटिना होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड बनेगा. ये तो कल डिस्कस किया था और डिस्कस में. तो स्टूडेंट, आप दोनों ये फिगर ध्यान से देखिए, जो ह्यूमन आई सामने से जो पिक ली गई है हमारे आंख का वो. तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए, ये जो इसका आउटर लेयर होगा ना स्टूडेंट, उसको बोलेंगे कॉर्निया. जो बड़ा वाला सर्किल है इसको क्या बोलेंगे? आइरिस. और जो छोटा वाला सर्किल है पीपल्स. एक में ध्यान से देखिए, पीपल्स बड़ा है और एक में पीपल्स छोटा है. तो देखिए छोटे और बड़े में क्या डिफरेंस है. एक में लिखे देखिए, यहाँ पर लो इंटेंसिटी है, डीम लाइट, हाई इंटेंसिटी, हाई लाइट. यानी देखिए, जब डीम लाइट में आप रहेंगे, मतलब अंधेरे में रहेंगे, तो कोई चीज आपको क्लियर उतना नहीं दिखता. तो आप सोचते हैं क्लियर दिखे, तो उस समय क्या होता है, जो आइरिस होता है ना, डीम लाइट में, कम लाइट में आइरिस क्या करता है? पीपल्स की साइज को थोड़ा इंक्रीज कर देता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा इसमें लाइट क्या कर सके? इंटर्स कर सके, ताकि हम ऑब्जेक्ट को देख सके. स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, डीम लाइट में, कम लाइट में, लो इंटेंसिटी लाइट में आइरिस क्या करता है? पीपल्स के साइज को थोड़ा इंक्रीज कर देता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट इंटर्स कर सके, हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सके. समझ में आया? और हाई इंटेंसिटी में क्या करता है? आइरिस पीपल्स के साइज को डिक्रीज कर देता है, कम कर देता है. समझ में आया? हाई इंटेंसिटी लाइट में, हाई लाइट में, जैसे सन लाइट को आप डायरेक्ट आप नहीं देख सकते हैं. जैसे ही हम सन को देखते हैं, आइरिस हमारा क्या करता है? पीपल्स का साइज एकदम मिनिमम कर देता है, ताकि कम से कम लाइट अंदर जा सके, ताकि हमारा ह्यूमन आई है सेफ जोन में डैमेज न हो. समझ में आना? कल मैंने आपको बताया था कि जो भी वर्क होता है स्पॉन्टेनियस होता है. हम नहीं, जैसे हाई लाइट है हम छोटा कर दें, डिम लाइट में गए हम बड़ा कर दें, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं. वो सब कुछ स्पॉन्टेनियस सब भगवान करते हैं, हम कुछ नहीं करते. तो ये देखिए, लो लाइट में पीपल्स का साइज बड़ा, ताकि अधिक लाइट जा सके, क्लियर देख सके. डीम हाई लाइट इंटेंसिटी में, सनलाइट में पीपल्स का साइज छोटा हो जाता है, ताकि कम लाइट जाए, ताकि हमारा लाइट क्या है, हमारा आंख सेफ जोन में रहे. तो जब हाई इंटेंसिटी से हाई इंटेंसिटी से लो इंटेंसिटी में जाते हैं, तो ये जो प्यूपल्स का साइज का छोटा और बड़ा होना है ना, इसी ड्यूरेशन की वजह से हमको
क्या होता है, हाई इंटेंसिटी बाहर से अंदर आता है तो तुमको कुछ अंधेरा लगता है, समझ में आया, डार्क लगता है, क्योंकि यही साइज के छोटा और बड़ा होने के ड्यूरेशन की वजह से लगता है। ठीक, तो ये कुछ ऐसे फिनोमेना था। ठीक, लेकिन हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट मेन टॉपिक पे जिसको हमको पढ़ना, पावर ऑफ एकोमोडेशन। स्टूडेंट देखिए पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है ये बाद में देखते हैं, पहले ध्यान से देखिए स्टूडेंट। अभी हम लोगों ने आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की फिनोमेना पढ़ाई थी। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में लेंस में मिरर में आपको एक फार्मूला दिया गया था, ये कुछ लिखा था, एस फॉर्मेट था। तो जैसे कि उसमें एक u था जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था, जो v था वो इमेज डिस्टेंस था, या क्या था, फोकल लेंथ था, या तो पोल से डिस्टेंस लिया जाता था या तो ऑप्टिकल सेंटर से लिया जाता था। समझ में आया। तो उसमें कोई भी दो क्वांटिटी दी रहती थी, एक क्वांटिटी हम क्या करते थे स्टूडेंट, फाइंड आउट करते थे। u v f में कोई दो क्वांटिटी दी रहेगी, एक क्वांटिटी हमको फाइंड आउट करने रहेगा। अब कोई एक क्वांटिटी चेंज होगा तो दूसरा भी चेंज होगा, u चेंज करेंगे तो v चेंज होगा। समझ में आना, u जैसे जैसे चेंज करते रहेंगे v वैसे वैसे चेंज होता रहेगा, f भी वैसे वैसे चेंज होता है। समझ में आया। तो उसी तरह स्टूडेंट देखिए, तो कल आपको ने बताया था ह्यूमन आई जो स्फेरिकल शेप बॉल का है उसका जो डायमीटर होता है 2.5 सेंटीमीटर, 2.3 टू 2.5 सेंटीमीटर। तो यानी देखिए लेंस है, ये लेंस से रेटिना के बीच का डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 2.3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जब लेंस से लाइट पास कर रहा है तो कौन सी फिनोमेना है, रिफ्रैक्शन की। ये और ये तो डिस्टेंस फिक्स है ना, कल मैंने बताया था सस्पेंसरी लिगामेंट लेंस को फिक्स किए रहता है, अपने जगह पे फिक्स बनाए रहता है। ये थोड़ी है कि लेंस अब हमारे आंख में यहाँ है, किसी का आंख में यहाँ होगा, किसी आंख में यहाँ होगा, आज सुबह यहाँ है शाम को यहाँ, ऐसा नहीं है। जहां लेंस है वो लेंस वहीं रहेगा। ये तो डिस्टेंस फिक्स है ना स्टूडेंट, v का डिस्टेंस फिक्स है, लेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखो फिक्स है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस फिक्स है। सिर्फ चेंज क्या हो रहा है स्टूडेंट, देखिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। यानी ध्यान से सुनिएगा, पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है, देखिएगा कितना बड़ा खेल है इसमें। ऑब्जेक्ट कहीं भी रहे स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट कहीं भी रहे, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रहे, फाइनाइट पर रहे, चाहे एकदम आपके पास में रहे, हर कंडीशन में इमेज हमारा कहाँ बन रहा है, रेटिना पर बन रहा है। देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट यानी इनफाइनाइट, फाइनाइट, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 100 मीटर, 500 मीटर, ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है, रेटिना बन रहा है। और एक ऑब्जेक्ट रखा गया 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर पे, 25 सेंटीमीटर पे, 20 सेंटीमीटर, तो उसका ऑब्जेक्ट भी कहाँ बन रहा है, रेटिना बन रहा है। यानी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट कहीं भी रह रहा है तो इमेज कहाँ बन रहा है, रेटिना पर बन रहा है। समझ में बताए, इसी को बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। और ये कैसे संभव है, कैसे पॉसिबल है, वो सब पॉसिबल है मैं बताता हूँ। पहले डेफिनेशन देखिए क्या लिखा, द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच आई लेंस इज एबल टू चेंज इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन। फिर से मैं पढ़ता हूँ स्टूडेंट, द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच आई लेंस इज एबल टू चेंज इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन। ठीक, तो ये देखिए स्टूडेंट एक फार्मूला लिखा गया 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/, यही फार्मूला लगाएंगे आई ह्यूमन आई प्रॉब्लम्स में, क्योंकि लेंस है, लेंस का फार्मूला लगाएंगे, मिरर तो है नहीं। तो देखिए स्टूडेंट u तुम्हारा चेंज है ना, कभी नियर, कभी डिस्टेंस, कभी फाइनाइट, कभी इनफाइनाइट, तो u चेंज होता रहेगा। और v फिक्स हो गया है, यही डिस्टेंस, लेंस और रेटिना के बीच का डिस्टेंस फिक्स है, तो v फिक्स है। u चेंज हो रहा है तो v फिक्स है, तो f चेंज होगा, तो कोई तो चेंज होगा ना, तो u के अकॉर्डिंग f क्या होगा, चेंज होगा, u के अकॉर्डिंग f चेंज होगा, u के अकॉर्डिंग f क्या होगा, चेंज होगा। तो u तो हम चेंज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को 10 पे रख सकते हैं, 20 पे रख सकते हैं, 100 पे रख सकते हैं, इनफाइनाइट पर रख सकते हैं u को स्टूडेंट, लेकिन f को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। हम थोड़ी फोकल लेंथ चेंज कर सकते हैं, लेंस को आंख में घुस के थोड़ी चेंज कर देंगे, लेकिन यही फिनोमिना है, ये जो फोकल लेंथ चेंज हो रहा है और जिसकी वजह से ये चेंज हो रहा है, जिस प्रॉपर्टी की वजह से चेंज हो रहा है, फोकल लेंथ ऑफ द ह्यूमन आई, दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ एकोमोडेशन। इसको क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। समझ में आया। तो फाइनली एक शब्द बोले, ऑब्जेक्ट कहीं भी रहे,
इनफाइनाइट फाइनाइट नियर इमेज रेटिना पर ही बनेगा। वो जिस प्रोसेस के तहत वो इमेज रेटिना पर ऑब्टेन हो रहा है उसी को हम बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। और ये सब खेल सिलियरी मसल्स करता है। सब खेल कौन करता है स्टूडेंट? सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स क्या करता है? वो लेंस के फोकल लेंथ को चेंज करता है स्टूडेंट। लेंस के फोकल लेंथ को क्या करता है? चेंज करता है। कौन? सिलियरी मसल्स लेंस के फोकल लेंथ को क्या करता है? चेंज करता है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रहेगा तो लेंस का फोकल लेंथ कुछ और कर देगा, यहां रहेगा तो 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 फोकल लेंथ कुछ और कर देगा। यानी सिलियरी मसल्स क्या करता रहता है? कंटिन्यूअसली लेंस का फोकल लेंथ चेंज करता रहता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और उतना सेट करता है अपने आप को कि इमेज कहां बन जाए? रेटिना बन जाए। आप सोचिए, अचानक स्टूडेंट आप 1 मीटर के डिस्टेंस को देखते हैं, अचानक आप 10 मीटर के डिस्टेंस को देखते हैं, अचानक 2 किलोमीटर को देखते हैं, अचानक इनफाइनाइट में देखते हैं। ये देखिए कंटिन्यूअसली आप अपने व्यू को चेंज, डिस्टेंस चेंज, इंक्रीज करते रहते हैं, इंक्रीज डिक्रीज करते रहते हैं। कभी पास की चीज को देखते हैं, कभी दूर की चीज को देखते हैं, कभी दूर को देखते हैं, कभी पास को देखते हैं, कभी एवरेज डिस्टेंस को देखते हैं। और देखिए जैसे जैसे आप चेंज करते रहते हैं सिलियरी मसल्स वैसे वैसे फोकल लेंथ को क्या करता रहता है? चेंज करते रहता है, चेंज करते रहता है। यू आप चेंज करते हैं, एफ वो चेंज कर देगा। समझा? सोचिए कितना बड़ा इंजीनियर है भगवान, कितना सही सेटअप किया है। जैसे जैसे आप यू चेंज करते रहेंगे वैसे वैसे वर्क भी चेंज होता रहेगा। वो सब खेल कौन कर रहा है? सिलियरी मसल्स कर रहा है। सिलियरी मसल्स लेंस के फोकल लेंथ को क्या करता रहता है? चेंज करता रहता है। इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं। ठीक, देखिए सिलियरी मसल्स जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है, जब ऑब्जेक्ट कहां रहे? इनफाइनाइट पर है, मतलब फाइनाइट पे भी रहे, डिस्टेंस जिसको बोलेंगे, थोड़ा दूर रहे, तो उस समय सिलियरी मसल्स क्या रहता है? रिलैक्स मोड में रहता है, रिलैक्स रहता है। समझ में? तो उस समय थिकनेस क्या रहता है? मिनिमम। तो उस समय जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रहता है ऑब्जेक्ट, तो उस समय लेंस को थीन कर देता है, पतला कर देता है। समझ में? तो जब वो पतला कर देता है तो फोकल लेंथ क्या हो जाता है? मैक्सिमम हो जाता है। फोकल लेंथ मैक्सिमम हो जाता है। समझ में आया? तो जो चीजें इनफाइनाइट से आती हैं पैरेलल आती हैं और इजी में से कन्वर्ज हो जाती है। समझ में आया? तो फोकल लेंथ मैक्सिमम तो कन्वर्जिंग पावर मिनिमम। तो इन पैरेलल लाइट रेज को कन्वर्ज करना आसान है। पैरेलल लाइट को कन्वर्ज करना स्टूडेंट क्या है? आसान है। तो वो इजी, जब इनफाइनाइट पर रखे ऑब्जेक्ट को क्या कर देता है? सिलियरी मसल्स रिलैक्स में रहता है, लेंस को थोड़ा पतला कर देता है, यानी उसका फोकल लेंथ को इंक्रीज कर देता है और उसको कन्वर्जिंग पावर को कम कर देता है, और इतना कन्वर्जिंग पावर पर सेट कर देता है कि वो सीधे लाइट कन्वर्ज होकर कहां जाता है? रेटिना पर चला जाता है। समझ में आया? और जब ऑब्जेक्ट देखिए पास में नियर बाई, तो जब लाइट देखिए बाहर की तरफ जब पास में रहेगा तो लाइट पैरेलल नहीं आएगी, वो लाइट कुछ ऐसे निकलेगी। तब ऐसे लाइट को हमको कन्वर्ज करना है। समझ में आया? जो दूर जा रहा है उसको पास लाना है, तो पास लाने के लिए हमको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। समझ में आया? तो सिलियरी मसल उस समय टेंस मोड में रहता है, टेंशन यानी तने हुए फॉर्म में रहता है, टेंशन में रहता है। तो वो क्या करता रहता है? लेंस के थिकनेस को बढ़ा देता है, थोड़ा मोटा कर देता है। समझ में आया? तो वो लेंस को थोड़ा मोटा कर देता है, थिकनेस को इंक्रीज कर देता है, और उसकी फोकल लेंथ को क्या कर देता है? मिनिमम कर देता है। जब ऑब्जेक्ट पास में रहेगा तो फोकल लेंथ मिनिमम, जब ऑब्जेक्ट दूर रहेगा तो फोकल लेंथ मैक्सिमम। तो जब लेंस मोटा हो जाता है, थिक हो जाता है, तो उसका कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज हो जाता है। कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज, फोकल लेंथ मिनिमम, फोकल लेंथ मिनिमम और कन्वर्जिंग पावर मैक्सिमम। तो जब कन्वर्जिंग पावर मैक्सिमम हो जाता है तो बाहर दूर जाते हुए फोकल लाइट इसको क्या कर देता है? वो कन्वर्ज करता है, और इतना कन्वर्ज करता है कि सीधे इमेज कहां चलाता है स्टूडेंट? रेटिना पर चलाता है। समझ में आया? ये जो प्रोसेस है इसी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं। समझ में आया? यानी पावर ऑफ एकोमोडेशन स्टूडेंट क्या होता है? किसी भी कंडीशन में ऑब्जेक्ट रेटिना पर बनेगा, चाहे ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर हो चाहे फाइनाइट पर हो, और वो सब सिलियरी मसल्स क्या करता रहता है? आई लेंस को चेंज करता रहता है, आई लेंस के फोकल लेंथ को चेंज करता रहता है। तो वही जो फोकल लेंथ चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू द रिस्पेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय द सिलियरी मसल्स, दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ एकोमोडेशन। स्टूडेंट समझ में आया? तो स्टूडेंट देखिए, अब सबसे बड़ी आती है एकोमोडेशन, आप समझ चुके होंगे। तो स्टूडेंट आपको एक बात बताएं,
हम कहाँ के ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं और कहाँ तक देख सकते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हम देखिए टोटली 25 सेंटीमीटर से देख सकते हैं स्टूडेंट। आपको मैं लिख दूं 20, ये हमारा विजन है, ये हमारा क्या है विजन है, नियर विजन है, ये फार विजन है। तो हम सबसे मिनिमम 25 अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस लिएगा 20 ले सकता है, तो 25 सेंटीमीटर से लेकर इनफाइनाइट तक के ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं स्टूडेंट। आप किसी भी आप 10 सेंटीमीटर किसी ऑब्जेक्ट को रख के देखिए, आप नहीं पढ़ सकते। 5 सेंटीमीटर, 10, 15, 18 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखे ऑब्जेक्ट को पढ़िए। आप जैसे ये बुक है स्टूडेंट, अगर मैं बुक को अगर ऐसे 10 सेंटीमीटर पर रखूं आप नहीं पढ़ पाएंगे, यहां पर रखूं नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन आप अप्रोक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर के आसपास उससे थोड़ा दूर करते चले जाएंगे, आप ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इनके बीच यहां से लेकर यहां तक के ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं क्या है क्या नहीं। लेकिन आप 25 से बिलो आएंगे, 20 से बिलो आएंगे तो आप ऑब्जेक्ट को पढ़ नहीं सकते, देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, ब्लर्ड हो जाएगा, समझ गया। उसका इमेज क्लियर नहीं बनता है, उसका इमेज क्लियर नहीं बनता। तो ये रेंज है, रेंज ऑफ विजन है। तो सबसे नियर विजन क्या है हमारा 25 सेंटीमीटर, फार विजन दूर का विजन क्या हमारा इनफाइनाइट। तो कोई पूछे हम कहाँ तक के ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं स्टूडेंट, तो 25 सेंटीमीटर तक के ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं, यानी 25 सेंटीमीटर से लेकर इनफाइनाइट तक के रखे ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। इससे पहले आएंगे तो हम उस चीज को ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते, देख सकते हैं लेकिन उसका इमेज क्लियर नहीं बन पाएगा, पढ़ नहीं सकते हैं। समझ में आया। तो ये क्या है पावर ऑफ एकोमोडेशन, समझ में आया स्टूडेंट। इसे नोट कर लीजिए, आपको नोट करना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। तो स्टूडेंट देखिए थोड़ा बहुत इसे बनाने में थोड़ा मेहनत लगता है, अगर आपको सही लगे समझ में आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, समझ में आए ताकि हमको सपोर्ट मिलता है। देखिए आपको एक और टॉपिक आपको बता देते हैं, कलर विजन क्या होता है। देखिए स्टूडेंट कलर विजन, आपको सवाल नेक्स्ट टर्म पे हम आपको एक और टॉपिक बढ़ाएंगे डिफेक्ट, और इसको एक थर्ड टॉपिक यानी तीसरे लेक्चर में आपको मैं न्यूमेरिकल बताना, आप ह्यूमन आई का न्यूमेरिकल बता दें। क्योंकि स्टूडेंट 2-3 स्टूडेंट फोन मैसेज किए थे कि सर आप न्यूमेरिकल बता दीजिए, मैंने कहा हम कह रहे ह्यूमन है डायरेक्ट न्यूमेरिकल नहीं बता सकते जब तक आप इसकी प्रॉपर्टीज को नहीं समझ सकते, आपको नहीं बताया जा सकता। तो देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे कलर ऑफ विजन, कलर ऑफ विजन। देखिए स्टूडेंट हमारे जो रेटिना होता है स्टूडेंट, नोट्स आपको मिलता रहेगा, नोट करते रहिएगा। जो रेटिना होता है स्टूडेंट उसमें 2 टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं। कितने टाइप के सेल्स पाए जाते हैं 2 टाइप्स के, 2 टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं, 2 टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं, समझ में आया। तो एक को बोलते हैं स्टूडेंट रॉड सेल्स, कौन सा सेल्स है स्टूडेंट रॉड सेल्स, और एक कौन सा है कॉन्स सेल्स, ठीक। तो स्टूडेंट 2 टाइप्स के सेल्स हमारे आंख में पाए जाते हैं, रेटिना में 2 टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं, एक रॉड सेल्स पाया जाता है और एक कॉन्स सेल्स पाया जाता है, तो ठीक। तो देखिए कई हम रात में नहीं देख सकते हैं, कई चीज कोई ऐसे जानवर है रात में देख सकते हैं, ठीक। तो हमारे साथ एक प्रॉब्लम्स है, हम रात में नहीं देख सकते हैं। मान लीजिए कई चीजें कलरफुल हमें दिखना है, तो कैसे हम डिस्टिंग्विश कर लेते हैं कि ये रेड कलर है, ये ब्लू कलर है, ये ग्रीन कलर है, ये येलो कलर है, ये व्हाइट कलर है। तो क्यों नहीं सारा चीज हमको एक कलर का दिखता है, ये भी तो सकता है। तो वो भी सब किसकी वजह से हो रहा है, सब सेल्स की वजह से होता है, ठीक। तो देखिए रॉड सेल्स और कॉन सेल्स, पहले हम जानते हैं कौन सेल्स क्या है। तो कौन सा सेल्स कौन शेप का है, रॉड सेल्स रॉड शेप का है, दोनों जिस शेप का है उससे वैसे ही नाम रखा गया, ये हमारे आंख में पाया जा रहा है। तो कौन सा सेल्स क्या होता है, कलर को क्लियरिफाई करता है। कौन सेल्स क्या करता है स्टूडेंट, कलर को क्लियरिफाई करता है। इसकी वजह से हम कलर को क्लियरिफाई डिस्टिंग्विश करते हैं, यही इसी की वजह से हम रेड को रेड समझते हैं, ब्लू को ब्लू, ग्रीन को ग्रीन, ये अलग अलग कलर के हैं ऑब्जेक्ट कौन सेल्स के हेल्प से। अगर ये कौन सेल्स हमारे आंख में न पाया जाए तो हम कलर को पहचान नहीं सकते, सब कुछ हमको एक जैसा दिखेगा ना, समझना। रेड रेड नहीं दिखेगा, ग्रीन ग्रीन नहीं दिखेगा, ब्लू ब्लू नहीं दिखेगा, येलो येलो नहीं दिखेगा, सारा टोटली किसी कलर का दिखेगा, यानी एक जैसे दिखेगा।
तो कौन सेल्स कैलिब्रेशन कलर को क्या कर सकते हैं, क्लेरिफाई कर सकते हैं। ये हमेशा हाई इंटेंसिटी लाइट में वर्क करता है, रात में वर्क नहीं करता। रात में आप रेड को रेड कह सकते हैं, नहीं कह सकते। अगर मान लीजिए आपका रेड कलर का टी शर्ट है, आप अंधेरे में देखेंगे तो क्या वो रेड रेड में दिखेगा, नहीं। ग्रीन ग्रीन वाला ग्रीन में दिखेगा, नहीं। यानी रात में कौन सेल्स वर्क नहीं करते हैं, करते हैं लेकिन हम क्या कर सकते हैं, वो एक्टिव नहीं रहते। रात में कौन सेल्स एक्टिव नहीं रहते हैं, तो कौन सेल्स दिन में वर्क करते हैं। तो अभी तो आप दिन में सभी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ में। तभी ऑब्जेक्ट को क्या कर ले रहा है, आप देख सकते हैं। तो कौन सेल्स किसको, कलर को डिस्टिंग्विश करता है, क्लेरिफाई करता है। और रॉड सेल्स हमारे आंख में कम पाया जाता है, उल्लू का आंखों में रॉड सेल्स ज्यादा पाए जाते हैं, समझ में। उल्लू का आंख में रॉड सेल्स ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए वो रात को देख लेता है, समझ में आया। हम रात में नहीं देख सकते हैं, समझ में आया। ये कलर के लिए है, और ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये डीम लाइट में वर्क नहीं करता रॉड सेल्स हमारे आंख में कम पाया जाता है, जिसकी वजह से हम रात में किसी चीज को देख नहीं सकते, समझ में आया। ठीक, ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे वर्क करता है, इसीलिए रात में किसी चीज को हम कलर के लिए रिफाइन नहीं कर सकते, रात में किसी चीज को क्लियर नहीं देख पाते हैं। ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, और ये कलर पे क्या करता है, डिपेंड करता है। तो वही ऐसा क्या होता है, किसी की आंखों में कौन सेल्स एक्टिव नहीं रहते हैं, तो कोई चीज हम कलर में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, कोई चीज हमें दिखती नहीं है, ये सब ब्लैंक दिखता है, तो उसी को हम कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, समझ में आया। चीजें बुक में दी गई हैं, सारी चीज आप बुक को लाइन बाय लाइन क्या क्या कीजिए, पढ़ा कीजिए, उसके बाद हमारे लेक्चर को सुना कीजिए, चीजें आप क्लियर हो जाएंगी, समझा। जो चीज प्रॉब्लम ना समझ में आए तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमारे मैसेज जो क्वेश्चन ना समझ आए आप मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम पूछना है, समझ में आया। तो स्टूडेंट आज हमने आपको बताया कलर ऑफ विजन और पावर ऑफ एकोमोडेशन, समझ में आया। बाय। ठीक, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आइज, क्या डिफेक्टेज है, ठीक।